हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का बौद्ध साहित्य। और इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है या कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है। वे हो गए वेद, वेदांग, वेद हो गए, वेदांग हो गए, और पुराण, और उसके बाद उपनिषद, उपनिषद हो गया, और आरण्यक हो गया, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ, और स्मृति ग्रंथ। कि स्मृति ग्रंथ क्या होता है? स्मृति ग्रंथ। तो वेद की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वह अलग अलग वेदों का अलग अलग है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? बौद्ध साहित्य। तो आज हम जानेंगे कि बौद्ध साहित्य में क्या है। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध साहित्य में पहला है जातक। जातक में क्या है? तो जातक ये जो है, जातक, इसमें बुद्ध के जन्म से संबंधित सभी कहानियां हैं। बुद्ध के जन्म से संबंधित सभी कहानियां हैं या कथाएं हैं इसमें, जातक में। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो जातक है इसमें जो कथाएं कही गई हैं वह बुद्ध के द्वारा ही कही गई हैं। किसके द्वारा कही गई हैं? बुद्ध के द्वारा कही गई हैं। और ये जो जातक है, जब हम लोग त्रिपिटक को पढ़ेंगे तो उस त्रिपिटक में से एक दूसरा पिटक है जिसे कहा जाता है सुत्त पिटक। क्या कहा जाता है? सुत्त पिटक। और उसी सुत्त पिटक का 10वां भाग जो है, कौन सा भाग? 10वां भाग, उस वही जो है क्या है? जातक ग्रंथ है। या इसको कहा जाता है छिद्दक। क्या कहा जाता है? छिद्दक नहीं, सॉरी, खुद्दक निकाय। क्या कहा जाता है? खुद्दक निकाय। क्या कहा जाता है? खुद्दक निकाय। यानी खुद्दक निकाय जो है वह सुत्त पिटक का 10वां भाग है। और इसे खुद्दक क्यों कहा गया? क्योंकि यह गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है, या जो भी कहानियाँ इसमें हैं। वैसे इसमें जो भी कहानियाँ हैं वह एक मनोरंजनिक तरीके से, यानी मनोरंजन के द्वारा आपको जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी उनकी नीति थी और जो उनका धर्म था उसको आपको सिखाया गया है। वह एक जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, वह बहुत मनोरंजन है। उसमें क्या है? बहुत मनोरंजन है। और उसके द्वारा आप क्या करेंगे? उनकी जो भी नीतियां हैं, उनके जो धर्म हैं, उनको आप सीखेंगे। किसमें? जातक में। और यानी जातक क्या हो गया? बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएं हैं। किसमें? जातक में। किसका एक भाग है? सुत्त पिटक का एक भाग है। कौन सा भाग है? 10वां भाग है। इसे क्या कहा जाता है? इसे खुद्दक निकाय भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अगला हम लोगों को कहा है कि त्रिपिटक किसे कहते हैं? त्रिपिटक किसे कहते हैं? अगला क्या टॉपिक है? त्रिपिटक किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिपिटक किसे कहते हैं। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? आरंभिक, शुरुआती ग्रंथ जो हैं क्या है? यही त्रिपिटक है। ये जो त्रिपिटक है, जब गौतम बुद्ध जी का स्वर्गवास हो गया, यानी देहांत हो गया, और उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। यानी गौतम बुद्ध जी के देहांत को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इनके महापरिनिर्वाण यानी स्वर्गवास के बाद इनकी शिक्षाओं या फिर उपदेशों को, जो इनके उपदेश थे, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, जो शिक्षाएं दी गई थी, उनको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया। और इन्हीं 3 भागों को मिलाकर कहा गया क्या? त्रिपिटक। क्या कहा गया? त्रिपिटक। यानी त्रिपिटक जो है वह क्या है? गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो शिक्षाएं और उपदेश दिए गए थे उन्हीं का संग्रह है। किसमें? त्रिपिटक में। ये जो त्रिपिटक है इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक हो गया विनय पिटक, और दूसरा हो गया
अभिधम पिटक या फिर सुत्त अभिधम पिटक, और तीसरा जो हो गया वह क्या हो गया, सुत्त पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा जो होगा वह क्या होगा, अभिधम पिटक। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि इनमें क्या है। पहला पिटक जो हो गया वो क्या है, विनय पिटक। तो विनय पिटक के अगर हम संकलनकर्ता के बारे में बात करें तो विनय पिटक जो है उसके संकलनकर्ता हैं क्या, संकलनकर्ता, संकलनकर्ता। तो इनके संकलनकर्ता हैं उपालि। कौन है, उपालि। यानी उपालि के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। इनका कंपोजर कौन है, उपालि हैं। इसमें क्या बताया गया है, इस विनय पिटक में संघ संबंधी जो भी नियम है, यानी जो गौतम बुद्ध ने जो संघ जारी किया था, जो संघ बनाया था, जो समूह बनाया था, उस समूह के जो सभी नियम हैं वह किस में है, विनय पिटक में है। किस में है, विनय पिटक हैं। और जो भी आचार विचार का उपदेश होगा, यानी जो शिक्षाएं होंगी आचार विचार की, वह भी किस में है, वह सब किस में है, आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगा। यानी विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन हो गए, उपालि हो गए। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो है संघ के सभी नियम बताए गए, यानी संघ के सभी नियमों का उल्लेख किया गया है कि यदि आप इस संघ के अंतर्गत आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, या कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, या कौन से नियमों का पालन आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अगला कौन सा पिटक हो गया, अगला हो गया सुत्त पिटक। तो चलिए देखते हैं सुत्त पिटक में क्या है। इसके संकलनकर्ता कौन है, जैसे हमने देखा कि विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन है, उपालि। तो वैसे ही सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन है, आनंद। इसके संकलनकर्ता कौन हो गए, आनंद। किसके, सुत्त पिटक के। और अभी हम लोगों ने अभी भी क्या डिस्कस किए हैं, इस सुत्त पिटक का जो 10वां भाग है, कौन सा भाग, 10वां भाग है, वही है जातक। क्या है, जातक। और इसे क्या कहा जाता है, खुद्दक निकाय। क्या कहा जाता है, खुद्दक निकाय। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। तो सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन हो गए, आनंद हो गए। जो ये सुत्त पिटक है, यह पिटक सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ भी है। क्या है, सबसे श्रेष्ठ भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। कौन सा पिटक, सुत्त पिटक। इसमें क्या बताया गया है, अच्छा यह सबसे बड़ा है। हम लोगों ने क्या देखी कि सुत्त पिटक जो हो गया तीनों पिटकों में से सबसे बड़ा है, इसलिए इसे कहा गया बुद्ध के धर्म का शब्दकोश। क्या कहा गया, बुद्ध के धर्म का इसे शब्दकोश कहा गया। किसे, सुत्त पिटक को। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे उनको संग्रहित किया गया है। किसमें, सुत्त पिटक में। यानी इसमें क्या दिए गए हैं, इसमें क्या दिया गया है, बुद्ध के द्वारा दिए गए सभी उपदेशों का संग्रह है। क्या है इसमें, उपदेशों का संग्रह। किनके उपदेशों का, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। किसमें है, सुत्त पिटक में। तो चलिए ये भी समाप्त हो गया। अगला टॉपिक है अभिधम पिटक। यानी 2 पिटक हो गए, एक हो गया विनय पिटक और दूसरा हो गया सुत्त पिटक। तीसरा कौन सा है, अभिधम पिटक। तो पहले हमने देखा विनय पिटक। विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन हो गए, उपालि हो गए। दूसरा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन हो गए, आनंद। वैसे ही अभिधम पिटक के संकलनकर्ता कौन है, मोगलिपुत्र। क्या, मोगलिपुत्र तिस्स। मोगलिपुत्र तिस्स, इसके संकलनकर्ता कौन है, मोगलिपुत्र तिस्स। ये किसके समय थे, ये थे अशोक के समय। किसके समय, अशोक के शासनकाल में। जब अशोक जी के शासनकाल था तो उसी समय ये थे कौन, मोगलिपुत्र तिस्स। इसमें क्या बताया गया है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत बताए गए थे। क्या बताए गए हैं, दार्शनिक सिद्धांत। यानी दर्शन के, गौतम बुद्ध के द्वारा दर्शन के जो सिद्धांत दिए गए उनका संग्रह किसमें है, अभिधम्ब
पिटक में यानी अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। किसके दार्शनिक सिद्धांत, गौतम बुद्ध जी के। और इसमें जो है सबसे पहले संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। जबकि जो पिटक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो आप आंसर में क्या बताएंगे, पाली भाषा में। यानी उस समय की जो सबसे सहज भाषा मानी गई, क्या बनी गई, पाली। यानी पाली भाषा में गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया। यहाँ देखिएगा पिटकों की भाषा कौन थी, तो अभी हमने डिस्कस किया, पाली भाषा। क्या थी, पाली भाषा। पिटकों की जो भाषा थी वो कौन सी हो गई, पाली भाषा। तो हम लोगों ने तीनों पिटक देख लिए, कौन कौन से हुए, त्रिपिटक देख लिए। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी, पाली भाषा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, तो आंसर क्या देंगे, अभिधम्म पिटक। यानी अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। जो ये संघ था बौद्ध जी के द्वारा चलाया गया, जो ये संघ था, यह इनके देहांत के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे कहा गया हीनयान या हीनयान, और दूसरा क्या हो जाएगा, महायान। ये जो समुदाय था दो भागों में विभाजित हो गया। इसके दो भाग हो गए, एक हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। तो अच्छा, ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो हीनयान और महायान है, यह कैथे या कौन सा संगीत था ऐसा कि जिसके बाद इनका समुदाय बढ़ गया। तो अगर हम गौतम बुद्ध की संगीत के बारे में बात करें, तो जो संगीत थी, इन 4 संगीत हुई थी। कौन सी, 4। कितनी हुई थी, 4। यानी बुद्ध जी से संबंधित जो बुद्ध जी के द्वारा चलाया गया धर्म था, उस धर्म से संबंधित कितने संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ हुई। तो उन चारों में से जो सबसे लास्ट वाला था, यानी चौथा बौद्ध संगीत जो था, उसी के बाद से यह समुदाय दो भागों में विभाजित हो गया, यानी दो भागों में बट गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो हीनयान शाखा का ही एक ग्रंथ है जिसे कहा जाता है कथा वस्तु। क्या कहा जाता है, कथा वस्तु। यानी कथा वस्तु जो है हीनयान महाशाखा का एक ग्रंथ है, जिसमें क्या बताया गया है, बुद्ध के जीवन का चरित्र। यानी बुद्ध के जीवन के चरित्र के बारे में किसमें जानकारी आपको मिलती है, कथा वस्तु में। यानी इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन का चरित्र, जीवन चरित्र किसमें मिलेगा आपको, कथा वस्तु में। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लिया जाए। हमने क्या देखा, बौद्ध साहित्य में पहला हमने सबसे पहले देखा जातक। तो जातक क्या है, बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएं हैं। जातक में क्या है, बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएं हैं। इसे खुद्दक भी कहा जाता है। यह सुत्त पिटक का कौन सा भाग है, 10वां भाग है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें इनकी कथाओं में क्या है, इनकी कथाओं के द्वारा आपको धर्म और नीति के बारे में बताया गया है। ये धर्म और नीति की शिक्षा दी गई है किसमें, जातक में। इनका जो ग्रंथ है उनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। और उसे क्या कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। यानी जब इनका महापरिनिर्वाण हो गया तो इनकी शिक्षाओं और उपदेशों को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया। कितने शाखाओं में, 3। और उसे कहा गया त्रिपिटक। वो 3 शाखाएं कौन कौन सी थी, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन है, उपालि हैं। इसमें क्या बताया गया है, संघ से संबंधित जो भी नियम है और आचार विचार की जो शिक्षाएं हैं वह विनय पिटक में बताया गया है। उसके बाद सुत्त पिटक में क्या बताया गया, इसके संकलनकर्ता कौन हो गए, आनंद। और क्या बताया गया इसमें, इसमें उपदेशों का संग्रह है। किसमें, सुत्त पिटक में। और यह पिटक सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसे कहा गया बुद्ध धर्म का शब्दकोश। किसे कहा गया, सुत्त पिटक को। अभिधम्म पिटक में क्या है,
अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस हैं। यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और अशोक के शासनकाल में कौन सी संगीत हुई थी? बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। किसके समय में? अशोक के समय में। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें दार्शनिक सिद्धांत बताया गया, यानी दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और अभिधम्म पिटक में ही सबसे पहले संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया। किसमें? अभिधम्म पिटक में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो पाली है, यानी पाली भाषा में ही बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे। चतुर्थ, बौद्ध संगीत के बाद इनकी शाखाएं दो भागों में विभाजित हो गई। इनका संघ तो जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। और हीनयान शाखा का एक ग्रंथ है क्या? कथावस्तु, जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। किसमें? हीनयान के कथावस्तु में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक भी हम लोगों का समाप्त हो गया। अब अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जैन साहित्य के बारे में। किसमें? जैन साहित्य के बारे में। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।